अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए इक्वेशंस की टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे और एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो 31 से 40 तक ये जो 10 सवाल बनते हैं ये आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस के मतलब थे। 5 सवाल हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बाकी के 5 आज सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस के बारे में भी देखा था, तो ज़रा क्विकली एक मरतबा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी कर्व के ऊपर, लेट्स से ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इसको हल्का सा ऐसे टच करके गुजर जाए, इंटरसेक्ट ना करे इस पॉइंट के ऊपर, इससे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, दिस वन। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है, दिस इज़ द नॉर्मल लाइन। अब हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक पॉइंट होता है जो कि गिवन होगा, एक स्लोप होती है, स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वाई प्राइम से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो आपको बेसिकली उस लाइन की, टेंजेंट लाइन की स्लोप दे रहा होता है। ठीक है, तो ये स्लोप और पॉइंट को यूज़ करते हुए आप इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बाकी बात आती है नॉर्मल लाइन की, तो नॉर्मल लाइन चूँकि परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है जी? आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम इस नॉर्मल लाइन की भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो फिर से स्लोप और पॉइंट को यूज़ करते हुए आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, चूँकि हमारे पास जो फंक्शंस हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे भी पहले आपने वेरीफाई करना है दैट द गिवन पॉइंट इज़ ऑन द कर्व, सो दैट कि हम वो उसकी इक्वेशंस फाइंड कर सकें। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 36 में वेरीफाई करना बिल्कुल सिंपल है। आपने ये दो वैल्यूज़ जो हैं, पहला पॉइंट जो है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को, पुट कीजिए ज़रा इसमें। तो पहले सवाल के लिए मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। √3 का होल स्केयर माइनस √3 XY, प्रोडक्ट है ना दोनों का, तो चले हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं √3 × 2 + 2y², y2 = 5 आना चाहिए। तो देखें यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ फिर √3 का स्केयर हो गया 3 बचेगा, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 3 - 6, और यहाँ से 4 × 2 8। हाँ जी, आंसर आ रहा है इसका 5। 3 - 6 होता है -3 + 8, ये कुल 5 आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है जी, इसका मतलब है ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर है? अब हम चलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखें क्यों डेरिवेटिव इसका फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्लोप जो होती है वो बेसिकली डेरिवेटिव होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, स्लोप जो है डेरिवेटिव, आप कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एट एनी पॉइंट। सही हो गया, इस वजह से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डेरिवेटिव के लिए हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। दोनों तरफ सबसे पहले आपको डेरिवेटिव लेना है, x² - √3xy + 2y²। एक तरीका यह है कि आप d/dx लिख दें, हम शॉर्टर नोटेशन यूज़ करेंगे, सिर्फ प्राइम लगा दें, इसका भी मतलब यही है डेरिवेटिव = 5 प्राइम। तो यहाँ से अलग-अलग सबके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। x² पे आप पावर रूल लगा देंगे, 2 स्टार्ट में, पावर से कम कर दें। अब यहाँ पर -k और 3 को नहीं आपने छेड़ना, कांस्टेंट है। x और y प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। पहला फंक्शन x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y एज इट इज़, +2 फिर से एज इट इज़, y² पे पहले आप लगाएंगे पावर रूल, 2y आ जाएगा। फिर चेन रूल, चूँकि डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है y, डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो इस वजह से फिर साथ में y का डेरिवेटिव
वाई प्राइम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन आप सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट 3 एक्स वाई प्राइम माइनस स्क्वायर रूट 3 वाई प्लस 4y वाई प्राइम। अब हमने वाई प्राइम वाली या डेरिवेटिव वाली टर्म्स को एक साथ लिख देना है, कलेक्ट कर लें उनको, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने बेसिकली। तो यहाँ से देख लें वाई प्राइम अगर आप कॉमन निकालते हैं तो बाकी ये 4y पहले लिख रहा हूँ, देन माइनस स्क्वायर रूट 3x, और बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये स्क्वायर रूट 3y पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन दिस पॉजिटिव 2x ये माइनस का 2x बन जाएगा। तो यहाँ से फिर डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4y माइनस स्क्वायर रूट 3x। जी ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, और गिवन पॉइंट के ऊपर जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें स्लोप देगा टेंजेंट लाइन की। तो यही चीज़ हमने अब यूज़ करनी है, सही है। पॉइंट गिवन है स्क्वायर रूट 3,2, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, y प्राइम की वैल्यू होगी एट गिवन पॉइंट स्क्वायर रूट 3,2 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, y की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 2 और x की जगह पर स्क्वायर रूट 3, सही है, डिवाइडेड बाय 4y मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। देखें चूंकि इसके न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, दैट मीन्स ओवरऑल ये सब 0 हो जाएगा, तो स्लोप 0 आ गई है। स्लोप 0 का मतलब होता है कि टेंजेंट लाइन जो है ना वो आपकी हॉरिजॉन्टल बन गई है, दिस वन, सही है। चलें जी, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए, सॉरी, विच इज़ y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1, सही है। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें, y1 इक्वल होगा 2 के, x1 इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 के, और m की वैल्यू 0 आई है, x माइनस स्क्वायर रूट 3। तो चूंकि ये राइट साइड इसकी कम्प्लीटली 0 हो रही है तो आप सीधी सीधी y की वैल्यू लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2। ओके, तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ द, या आप कह सकते हैं इक्वेशन, स्लोप नहीं सॉरी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट स्क्वायर रूट 3,2। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होती है, क्या रिलेशन होता है टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की स्लोप में, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। मैं नॉर्मल लाइन की स्लोप को mn कह देता हूँ। अब देखें चूंकि आपके पास ये स्लोप 0 आ गई है, क्या आ गई है स्लोप, सॉरी m नहीं, मैं 0 लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई mn इक्वल -1 के। तो यहाँ से तो बन रहा है जी आपके पास नॉर्मल लाइन की स्लोप अनडिफाइन हो गई, -1/0 अनडिफाइन है, बिल्कुल ठीक है। अनडिफाइन तब स्लोप होती है जब आपकी लाइन वर्टिकल हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, टेंजेंट लाइन, ऑफ कोर्स नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होती है, तो इस वजह से ये फिर वर्टिकल बन जाएगी। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट आपका गिवन है स्क्वायर रूट 3,2, वर्टिकल लाइन की रिप्रेजेंटेशन के लिए x वैल्यू चाहिए होती है, तो यहाँ से फिर क्या वैल्यू आ रही है x की, स्क्वायर रूट 3। तो दिस implies, okay, so this implies square root 3, I mean x is equal to square root 3 is the equation of normal line, सही है। ये येलो वाली नॉर्मल लाइन है और इसकी इक्वेशन है x is equal to square root 3। नहीं जी, इसी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 37, इवन सब क्वेश्चंस में ही यही काम करना है। तो सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कर्व के, और यह काम आपने खुद करना है। x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू π/2 पुट कीजिए, मेरे ख्याल में सीधा सीधा है, ठीक है। π/2 साइन जो है वो देख लें 1 होता है, क्या ख्याल है, साइन 90, और इसी तरीके से 2x और π/2, पाई आंसर आएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई बिल्कुल इक्वल आ जाएंगी। नहीं जी, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं इसका, 2xy प्लस पाई साइन y डेरिवेटिव इक्वल टू 2 पाई का डेरिवेटिव, ठीक है।
चलें जी, 2 यहाँ से एज इट इज़ लिख लें, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई एज इट इज़ प्लस पाई एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस वाई, बट साथ में वाई का डेरिवेटिव भी आएगा वाई प्राइम, ठीक है ना, क्योंकि चेन रूल लगेगा यहाँ पे, इक्वल आ जाएगा 0 के। मल्टीप्लाई कीजिए 2x वाई प्राइम प्लस 2y प्लस पाई, वाई प्राइम को भी मैं पहले लिख लेता हूँ कोस पाई वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ वाई प्राइम वाले टर्म में से वाई प्राइम आप कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 2x प्लस पाई कोस वाई, और इस 2y को आप शिफ्ट करें ज़रा राइट पे, तो ये बन जाएगा -2y। तो अल्टीमेटली फिर आपके पास y प्राइम की वैल्यू क्या बनेगी, डेरिवेटिव मतलब dy/dx इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय दिस टर्म विच इज़ 2x प्लस पाई कोस y, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट लाइन की, और स्लोप आप जानते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू होती है गिवन पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन की स्लोप बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव होता है गिवन पॉइंट के ऊपर। तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर π/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस पाई कोस π/2। वेल सो कोस 90 पर 0 होता है π/2 पे, और यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसल, आई थिंक दिस इज -π/2, बिल्कुल। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। नाउ यू कैन यूज द स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 equals, this is y1 equals m times x minus x1। वैल्यू सब आपके पास गिवन है, y1 इक्वल है π/2, x1 इक्वल है 1 के, तो y माइनस π/2 इक्वल्स स्लोप इज -π/2 and then x minus 1, and this is equal to this, sorry this implies that directly अगर मैं लिखूँ तो y इज इक्वल टू -π/2x, और फिर इस -π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस का π/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका -π/2 भी दूसरी तरफ जाके प्लस का π/2 हो जाएगा, तो ये प्लस का पाई बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, हमारे पास स्लोप जो है वो दोनों लाइंस की क्या होती है, प्रोडक्ट उनका m मल्टीप्लाई नॉर्मल लाइन की स्लोप इक्वल होती है -1 के, सही है। यानी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कह सकते हैं। दो काम करने हैं, एक तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो सीधा सीधा फिर नॉर्मल लाइन की स्लोप क्या बनेगी, 2/π, ऐसे ही है ना। ओके, अब आप फिर से यूज़ करें y माइनस y1 इक्वल m टाइम्स x माइनस x1, पॉइंट सेम रहेगा आपका क्योंकि उसी पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो y माइनस π/2 इक्वल्स m की वैल्यू है 2/π व्हेन x माइनस 1। वेल सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव y इज इक्वल टू 2/πx, देन वी हैव ये -π/2 इस तरफ आके प्लस का π/2 हो जाएगा, एंड दिस -2/π। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। 38 में वी हैव अनदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही गिवन है, और सेम सबसे पहले आपने ये पॉइंट पुट करना है इसमें, तो चेक कि क्या ये वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव लेंगे। तो x मल्टीप्लाई साइन 2y डेरिवेटिव, इसी तरह राइट साइड पे भी डेरिवेटिव। ओके, तो दोनों तरफ में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोज, और चूंकि एंगल में y है बल्कि 2y है, तो 2y का डेरिवेटिव आता है 2y प्राइम प्लस साइन x का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा, और उसके बाद फिर साइन 2y एज इट इज़।
साइन 2y। इसी तरह राइट साइड पे भी y एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, और एंगल में चूंकि 2x है तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 बन जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, बाकी बचेगा सिर्फ 2, प्लस y का डेरिवेटिव y प्राइम होगा और कोस 2x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब y प्राइम वाले टर्म्स को आप एक तरफ ले जाएं, बाकी दूसरी तरफ रहने दें। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से y प्राइम वाले टर्म को ज़रा शिफ्ट करते हैं राइट पे, और इस टर्म को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं। ये बनेगा माइनस का 2 है, यहाँ आके प्लस का 2 हो जाएगा, 2y साइन 2x, और यहाँ पर है साइन 2y प्लस का साइन 2y। दिस इज इक्वल टू y प्राइम कोस 2x, और यहाँ से ये टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये बनेगा माइनस 2xy प्राइम कोस 2y। राइट, यहाँ से y प्राइम कॉमन लीजिए, y प्राइम कॉमन आ गया, बाकी बचेगा कोस 2x माइनस 2x कोस 2y। अब ये टर्म जो है इस राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो y प्राइम की अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये बनेगी 2y, न्यूमरेटर में है 2y साइन 2x प्लस साइन 2y, बिल्कुल प्लस साइन 2y, एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस टर्म विच इज़ कोस 2x माइनस 2x कोस 2y। लें जी, सो ये आ गया डेरिवेटिव। अब आपको चाहिए सबसे पहले स्लोप टेंजेंट लाइन की, पॉइंट आपके पास है π/4 कोमा π/2, तो m इक्वल होगा बेसिकली y प्राइम एट π/4 कोमा π/2। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो π/4 पहले आ रहा है जी, बिल्कुल, यानी x की वैल्यू है π/4 और y की वैल्यू है π/2। इनको बड़ा बी केयरफुल होकर ज़रा आपने पुट करना है, y इज इक्वल टू है π/2, then we have sin 2x 2 multiply π/4 plus sin 2y मतलब 2 multiply π/2 and this divided by cos 2x है, cos 2 multiply π/4 minus 2 π/4 और cos के एंगल में 2 multiply π/2। लें जी, अब देखें यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है, जैसे कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 4 कैंसिल, और ये इसे कैंसिल और 2 से कैंसिल। एक मरतबा मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से बचेगा पाई, साथ में साइन π/2 या साइन 90 कह लें डिग्रीज में, साइन π/2 प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाय दिस कोस π/2 माइनस π/2, क्योंकि ये 2 बच रहा था नीचे, π/2 एंड कोस पाई। अब साइन जो है आपके पास π/2 पे वैल्यू देता है 1, तो ये बनेगा पाई, ये वाला पाई मल्टीप्लाई 1, और साइन पाई पे वैल्यू देता है 0 डिवाइडेड बाय कोस π/2 पे वैल्यू देता है 0 और कोस पाई पे वैल्यू देता है -1, तो ये बनेगा माइनस π/2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ कटने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आंसर इसका आना चाहिए 2, क्योंकि पाई ओवर π/2 है, पाई भी पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। लें जी, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब अल्टीमेटली हमें स्लोप, ये स्लोप और ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इसे यूज़ करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, वो हमारी इक्वेशन होगी टेंजेंट लाइन की x minus x1, which means y minus π/2 equals 2 multiply x minus π/4। ठीक है, तो ओके, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना π/4 से, तो π/4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या ख्याल है? तो आई थिंक सॉरी, π/4 कह रहा हूँ, 2 कैंसिल होगा और ये नीचे बचेगा 2, एंड यहाँ पर भी माइनस π/2 है, ये दोनों फिर से कैंसिल होके अल्टीमेटली यही इक्वेशन बनेगी। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब हमें चाहिए इक्वेशन नॉर्मल लाइन की,
तो नॉर्मल लाइन की सबसे पहले आपने देखना है स्लोप। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एम एन लिखिएगा लाजमी। शायद इससे ऊपर हमने किया था या नहीं किया था? ठीक है, वहाँ पर तो ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लें तो बेहतर है। तो खैर यहाँ पर नॉर्मल लाइन की स्लोप डायरेक्टली बतानी है। टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, जो कि बनेगा -1/2। अगेन आपने यूज़ करना है y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। सब वैल्यूज़ लगा दीजिए। इस मरतबा नॉर्मल लाइन की जो स्लोप आ रही है दैट इज़ -1/2, तो y माइनस पाई/2 इक्वल -1/2 एंड x माइनस पाई/4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू -x/2, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए दैट इज़ +5 पाई/8। ये बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। x का कोफिशिएंट स्लोप होती है और कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन जी दिस इज़ द स्लोप, आई मीन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। क्लियर है? वेल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। y इज़ इक्वल टू 2 साइन के एंगल में है πx माइनस वाई, पॉइंट है 1 0। सबसे पहले आपने पॉइंट वेरीफाई करना है, उसके बाद फिर आपने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना है। y प्राइम इक्वल्स 2 साइन एंगल में है πx माइनस वाई, इसका भी डेरिवेटिव राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, वेरी सिंपल, बट साथ में एंगल का अलहदा से डेरिवेटिव आ जाएगा। चलें मैं लिख देता हूँ एक मरतबा πx माइनस वाई का डेरिवेटिव। वेल, 2 कोस πx माइनस वाई एज इट इज़, और एंगल का डेरिवेटिव देखें, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो सिर्फ पाई बचेगा। y का डेरिवेटिव आप लिख देंगे y प्राइम, सिंपल। तो यहाँ से फिर आपको पहले करना पड़ेगा मल्टीप्लाई अंदर इसके, जो कि बनेगा 2 पाई कोस πx माइनस वाई। उसके बाद फिर इस सबको माइनस वाई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बनेगा -2y प्राइम अगेन कोस πx माइनस वाई। अब y प्राइम वाली ये टर्म नेगेटिव में है, इसको लेफ्ट पे लेके आए पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बनेगा +2y प्राइम कोस πx माइनस वाई इक्वल्स 2 पाई कोस πx माइनस वाई। ओके, फर्दर यहाँ से y प्राइम कॉमन लीजिए, बाकी 1+2 कोस πx माइनस वाई, ठीक है। और राइट साइड जो है वो आपकी एज इट इज़ आनी चाहिए नीचे, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे। ऑल राइट, तो लीजिए जी, यहाँ से आपके पास जो डेरिवेटिव बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम वो आ जाएगा 2 पाई कोस πx माइनस वाई, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस 2 कोस πx माइनस वाई, ठीक है। दिस इज़ द डेरिवेटिव। नाउ टू फाइंड द स्लोप, हम जानते हैं आपको बेसिकली क्या करना है, m इक्वल होता है डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट, जो भी गिवन है, विच इज़ 1 0 1,0, x पे लगा दें 1, y की जगह पर आ जाएगा 0, तो दिस बिकम्स 2 पाई कोस को पाई मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस, आई मीन नॉट कोस, 2 टाइम कोस, फिर से एंगल में पाई मल्टीप्लाई 1 माइनस 0। तो देखें कोस पाई इक्वल होता है -1 के, तो 2 पाई मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, फिर से यहाँ पर -1 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो क्या बनने वाला है, ये नीचे आ जाएगा -2 + 1 इज़ -1, और इसकी स्लोप फिर बनेगी हमारे पास -2 पाई ओवर -1, तो आई थिंक 2 पाई बनी चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बिल्कुल। लेकिन दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, m इज़ इक्वल टू 2 पाई, सही है। ओके, अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए और गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
y माइनस वाई वन इक्वल्स m टाइम्स x माइनस एक्स वन। पॉइंट इज़ 1,0 मतलब y1 0 है, x1 1 है। y माइनस ज़ीरो इक्वल्स 2 पाई x माइनस वन। तो यहाँ से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं y इज़ इक्वल टू 2 पाई x, या ऐसे ही लिखा रहने दें, मैं चले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई x माइनस 2 पाई। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सही है। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, हमें सबसे पहले नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए होगी, और स्लोप क्या होती है जी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी माइनस ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट्स इट। फर्दर यू कैन यूज़ द सेम फार्मूला, एम एन एक्स माइनस एक्स वन, सब वैल्यूज़ लगाइए, सिर्फ नॉर्मल लाइन की स्लोप की वैल्यू चेंज है इस मरतबा, जो कि y माइनस ज़ीरो आ जाएगा, m की वैल्यू है -1/2 पाई एंड x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू -x/2 पाई, सॉरी x माइनस एक्स वन नहीं लगाना था, इसकी वैल्यू लगा दीजिए जो कि 1 है, प्लस 1/2 पाई, प्लस 1/2 पाई। लें जी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। सबसे पहले एज यूजुअली पॉइंट आपको पुट करना है यहाँ पे, और इस मरतबा ये सीधा सीधा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, राइट साइड इसकी पहले ही ज़ीरो है, लेफ़्ट भी ज़ीरो हो जाएगी, और बिल्कुल ठीक है, ओके। खैर उसके बाद फिर आपको एज यूजुअल इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइनस साइन वाई डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो। पहले डेरिवेटिव ज़ीरो ही आएगा इसका, खैर डेरिवेटिव तो यहाँ से देखें, पहले आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्केयर एज इट इज़, को स्केयर का डेरिवेटिव। देखें इसमें दो तीन चीज़ें साथ में हो रही हैं, पहले है स्केयर, तो उसका मतलब है पहले फिर आप लगाएंगे पावर रूल, ठीक है। कोस आ गया, अब कोस का अलहदा से डेरिवेटिव आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई होता है, चेन रूल है ये लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल में आपके पास वाई है, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से एंगल का डेरिवेटिव यानी वाई का, जो कि वाई प्राइम बनेगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया है सिर्फ कोस स्केयर वाई का, समझ रहे हैं ना। ओके, उसके बाद प्लस, यानी इसका सेकंड पार्ट आएगा प्रोडक्ट रूल का, जिसमें एक्स स्केयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, और अब की बार कोस स्केयर वाई एज इट इज़, ठीक है। अब माइनस साइन वाई है, तो साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कोस, बट चूंकि एंगल में वाई है तो साथ में वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई प्राइम, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो दैट मीन्स अब आप क्या करेंगे, वाई प्राइम वाली टर्म में से वाई कॉमन निकाल लें, आई मीन वाई प्राइम कॉमन निकालिए, तो बाकी बचेगा, यहाँ से बाकी बचने वाला है आपके पास -2x² साइन वाई एंड कोस वाई, साइन वाई कोस वाई। ओके, यहाँ से माइनस कोस वाई आ जाएगा, प्लस 2x² कोस वाई, 2x² कोस वाई, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। नॉट x² कोस स्केयर है, सॉरी, नॉट x², दिस इज 2x कोस स्केयर वाई, ठीक है ना, ये मिडिल टर्म वाली। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक आप अपनी आसानी के लिए काम कर सकते हैं, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, डबल एंगल का फॉर्मूला साइन का, साइन 2y इक्वल होता है 2 साइन वाई कोस वाई। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बन जाएगा। यहाँ से देखें 2 साइन वाई कोस वाई, उसकी जगह पे आप साइन 2y लगा दीजिए, और साथ ही में इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x कोस स्केयर वाई इक्वल्स वाई प्राइम, और साथ में आ जाएगा एक्स स्केयर साइन 2y, ठीक है। और ये टर्म प्लस में हो जाएगी चूँकि राइट पे ले गए हैं, इसी तरह से प्लस कोस वाई, दैट्स इट, सही हो गया। लें जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से वाई प्राइम फाइंड कर सकते हैं, तो मैं इसको ज़रा फिर से लेफ़्ट पे लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा 2x कोस स्केयर वाई एंड दिस डिवाइडेड बाय, ये जो वाई प्राइम का आ रहा है कोफिशेंट कह रहे हैं, एक्स स्केयर
साइन 2y प्लस कोस y। नहीं जी, दैट्स इट, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। और अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 0, वो आपकी स्लोप आ जाएगी टेंजेंट लाइन की। तो m इक्वल होगा y प्राइम एट 0, 0 है ये ना, बिल्कुल एट 0 पाई। तो देखें x की जगह पर आ जाएगा 0, x की जगह पर आ जाएगा 0 कोस स्केयर पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर साइन 2 पाई प्लस कोस पाई। क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ गया तो एवरीथिंग विल बिकम 0, ठीक है। तो स्लोप इसकी क्या आ गई है, 0 आ गई है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई है। तो y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1, वैल्यूज़ लगा दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू है पाई इक्वल्स m इक्वल टू 0, x माइनस 0। तो यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आ जाएगी सिंपली पाई, क्योंकि राइट साइड 0 हो रही है, ये माइनस पाई है, ये प्लस पाई बन जाएगा। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ये फिर से वही सिनेरियो बन गया जो आज के पहले क्वेश्चन में बना था 36 में, जिसमें आपकी स्लोप टेंजेंट लाइन की आ गई थी 0, ठीक है, यानी ये टेंजेंट लाइन बनी है। और नॉर्मल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इस वजह से फिर नॉर्मल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड बन जाएगी। और जब आपकी नॉर्मल लाइन की स्लोप अनडिफाइन हो जाए, मतलब फंक्शन जो है, अगर फंक्शन की बात करें तो वो उस पॉइंट पर अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब है x की वैल्यू जो कि इस केस में 0 है, यही इक्वेशन होगी इस मरतबा इसकी नॉर्मल लाइन की, ठीक है। लें जी, x इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन, दैट्स इट। लें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस एक्सरसाइज के, और 5 सवाल बाकी हैं जो हमने फर्दर करने हैं। 2 लेक्चर्स लगेंगे शायद। और बाकी आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।